जुल्म से भरी हुई दुनिया को ज़रूरत इस बात की है कि वो पाकीज़ा सीरतें बताई जाएं जो अल्लाह की तरफ से इंसान को इंसान बनाने आए। मक्के की सरजमीन जहाँ अल्लाह का घर है और जो एक मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ बलद अमीन का खिताब जिसको मिला है और जो इंसानों के लिए जाए अमन है, ये जहालत और जुल्म की धूप में तप रहा था। और यहाँ जो लोग आबाद थे उनकी बुत परस्ती की इंतहा ये थी कि उन्होंने काबे की दीवारों पर भी बुतों को बिठा दिया था। इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। जुल्म और जौर का दौर दौरा था, कबायली निज़ाम था जिसके अंदर इंसाफ की गुबास भी न थी। अल्लाह की रहमत नाजिल हुई और इस तरह रहमत नाजिल हुई कि अल्लाह ने मक्के में रहमतुन लिल आलमीन को भेज दिया। मक्के में सरवरे कायनात की विलादत बासादत हुई, जो अल्लाह की रहमत है तमाम आलम के लिए। तारीख बताती है कि विलादत के वक्त रोशनी इतनी तेज हुई कि कायनात आलम जगमगा उठी और जनाब सरवरे कायनात की वालिदा गिरामी ने उस रोशनी में आयात इलाही का मुशाहिदा किया। अल्लाह ने अपने सबसे बड़े नबी को, सबसे बड़े रहबर को, सबसे बड़े इंसानियत के मुहसिन को ज़मीन मक्का पर उतारा। माबूद इतना बड़ा रहबर, जितना बड़ा रहबर आज तक इंसानियत ने देखा ही नहीं, जितना बड़ा रहबर आज तक पैदा ही ना हुआ, इसको मक्के के संगलाख माहौल में भेज दिया। इसकी शान तो ये थी कि ये मिस्र में आता जहां तहजीब का दौर दौरा था, ये ईरान में आता जहां का कल्चर मशहूर था, ये हिंदुस्तान में आता जहां की तहजीब को दुनिया मानती थी, ये किसी मुहज़्ज़ब मकाम पर आता, ये नीम वशियों में आ गया। ये जाहिलों में उठा के भेज दिया गया, ये दरिंदों में उठा के भेज दिया गया। आपने मुझसे तकरीर करने का वादा लिया और बड़े एहतिमाम से पिंडाल बनाया, बेहतरीन जलसागाह सजी, बेहतरीन इंतजामात किए। और जब मैं बम्बई पहुंचा तो बुजुर्गों ने कहा कि लड़कों ने रात भर जाग के मेहनत की है, माँ बहनों ने अपने जेवरात दे दिए हैं चंदे में जलसे को कामयाब बनाने के लिए, हर एक आपका मुंतजिर है। बेहतरीन पिंडाल बनाया है, बेहतरीन फर्श बिछाया है, बेहतरीन रोशनियां की हैं, लाजवाब। आज तक बम्बई की सरजमीन पर ऐसा इंतजाम हुआ न था जैसा हमने किया है। बस अब आपसे ख्वाहिश ये है कि तकरीर भी ऐसी कर दीजिएगा कि यादगार रह जाए, हमारी मेहनत सुवारत हो जाए। बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी काविशें की हैं, बड़ी उम्मीदों से आपको बुलाया है, बड़ी हसरतों से आपको दावत दी है। बस अब हमारी उम्मीदों को पूरा कर दीजिएगा, आपसे यही गुजारिश। आपकी तारीफें बहुत सुनी हैं इसलिए आपको बुलाया है।
मैं जी हाँ कहता हुआ इंशाअल्लाह कहता हुआ आगे बढ़ गया। और जब जलसागाह में पहुंचा तो वाकई रोशनियां ऐसी कि कभी देखी न थी, फर्श ऐसा जैसा कभी बिछा न था, पिंडाल ऐसा जैसा कहीं बना न था, डेकोरेशन ऐसा जिसको देख के आंखें चमक उठी, सब कुछ। और जब स्टेज पर तकरीर करने के लिए आया तो सामने देखा कुछ वहशी बैठे हैं, जो हाथों में पत्थर लिए हुए मेरा सर ताक रहे हैं। बौखला के दाहिनी तरफ देखा तो देखा कुछ दीवाने बैठे हुए मुझे मुंह चुड़ा रहे हैं। बाईं तरफ देखा तो कहा कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कुश्तियां लड़ रहे हैं। मंजर देख के दिल इतना घबराया कि बगैर तकरीर किए स्टेज से नीचे उतर आया। जिन्होंने बुलाया था उन्होंने घेर लिया, उन्होंने कहा ये आपने क्या गलत किया, हमने तो आपको बहुत कुछ समझ के बुलाया था, आप तो कुछ ना बोले, आपने तो दो हर्फ ना कहे। और मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा आपने मुझे इन लोगों के लिए बुलाया था, वहशियों के लिए बुलाया था जो मुझे पत्थरों से छलनी कर दें, दीवानों के लिए बुलाया था जो मुझे मुंह चुड़ा रहे हैं, बच्चों के लिए बुलाया था जो आपस में लड़ रहे हैं। अरे आपने मुझे बुलाया था, ये सब कुछ ना किया होता, संजीदा मजमा जमा किया होता। कुछ पढ़े लिखे लोग होते, कुछ स्कॉलर होते, कुछ माकूल लोग होते, कुछ समझदार होते तो तकरीर के जौहर खुलते। मालूम हुआ पढ़े लिखे मजमे से वाह हुआ करा लेना, पढ़े लिखे मजमे से वाह हुआ करा लेना कमाल तकरीर है, मोजिज़ा तकरीर नहीं है। लेकिन अगर तकरीर में ये जौहर हो कि दीवाने मुसय्यद दमाग हो जाएं, वहशी मुहज़्ज़ब हो जाएं, बच्चे संजीदा हो जाएं, तो ये कमाल तकरीर नहीं है, ये एजाज तकरीर है। अब ये कमाल नहीं मोजिज़ा है। अगर रसूल मिस्र में आते, ईरान में आते, हिंदुस्तान में आते तो कमाल हिदायत जाहिर होता। अरबिस्तान में आके मोजिज़ा हिदायत दिखाया है।